आज हम पढ़ेंगे हमारी रीजनिंग का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। तो सबसे पहले आज हम इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं वह सारे आपके सामने हैं इस स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें ये ग्राफ बनाना पड़ेगा डायरेक्शन का, जिसमें नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इन सबको हम इस प्रकार इस फॉर्म में लिखेंगे। यानी वेस्ट के बाद नॉर्थ आता है, नॉर्थ के बाद ईस्ट आता है, ईस्ट के बाद साउथ आता है, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि जब हम वेस्ट की स्पेलिंग लिखते हैं तो वेस्ट की स्पेलिंग में WEST आता है। तो उसमें जब हम WEST आता है तो उसमें हम ये याद रखेंगे, यानी पहले W आ रहा है फिर E आ रहा है, यानी कि पहले W आ रहा है फिर E आ रहा है, यानी कि W लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और E जो है हमारे राइट हैंड साइड पे होगा, और इनके ऊपर होगा वह नॉर्थ होगा और नीचे होगा वह साउथ होगा। इसी प्रकार हम हिंदी में देखेंगे तो नॉर्थ को हम उत्तर बोलते हैं, साउथ को हम दक्षिण बोलते हैं, वेस्ट को हम पश्चिम बोलते हैं और ईस्ट को हम पूर्व बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो साइड बनती है उसे हम बोलेंगे, जैसे वेस्ट और साउथ के बीच में जो साइड बनी उसे हम बोलेंगे साउथ वेस्ट, या पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो साइड बनी है उसे हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो साइड है, जो ये एरिया है, इस पूरे एरिया को हम क्या नाम देंगे? नॉर्थ वेस्ट रीजन। ये पूरा रीजन क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। यानी कि इस लाइन में अगर हम देखें तो ये लाइन तो नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये लाइन पूरी की पूरी ईस्ट की तरफ जा रही है, ये लाइन पूरी की पूरी साउथ की तरफ जा रही है, और ये लाइन पूरी की पूरी वेस्ट की तरफ जा रही है। लेकिन ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट रीजन बोलेंगे, क्योंकि ये नॉर्थ की, अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो ऊपर भी जा रहा है और अपने लेफ्ट साइड भी जा रहा है, तो इस रीजन को हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट रीजन या फिर पश्चिम उत्तर रीजन। इसी प्रकार अगर हम नीचे आएंगे तो इस एरिया को हम, इस रीजन को हम बोलेंगे साउथ वेस्ट रीजन, है ना। क्योंकि इस तरफ अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसे आ रहा है तो वह व्यक्ति वेस्ट की ओर भी मूव कर रहा है और साउथ की ओर भी मूव कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम इस रीजन में जाएंगे फिर से, तो ये रीजन क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट रीजन या फिर दक्षिण पूर्व रीजन। और अगर इसी प्रकार से इस रीजन में अगर हम घुसें तो ये हो जाएगा अपना नॉर्थ ईस्ट रीजन या फिर उत्तर पूर्व रीजन। अब नॉर्थ से डिस्टेंस जब हम मूव करते हैं, ये सब बातें हमने जो सीखी वो तो हमारा एक कॉन्सेप्ट। अब हम हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट देखें तो ये देखते हैं, ये जो चारों साइड हैं ये पूरा एक सर्कल बना रही हैं। क्या बना रही हैं? एक सर्कल बना रही हैं। और ये चारों साइड की जो सर्कल है ये अपने आप को डिवाइड करती हैं चारों साइड 4 इक्वल हाफ्स में। तो यानी कि ये जो पूरा टोटल एरिया है, ये जो जगह है, तो इसको, ये एंगल कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। इसी प्रकार से ये एंगल भी 90 डिग्री का हुआ। ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार हमने देखा कि चारों साइडों के बीच का जो अंतर है उसे हम 90 डिग्री बोल सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 90 डिग्री मूव होता है, 90 डिग्री का अगर कोई व्यक्ति मूवमेंट करता है, कि अगर वो 90 डिग्री, जैसे अगर मान लीजिए हम नॉर्थ की तरफ मुंह किए हुए हैं, है ना, हमारा मुंह अभी ऐसे है, ये हमारा मुंह है। किसी ने बोला कि एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ मुंह किए हुए है और वह 90 डिग्री घूम जाता है राइट साइड ओर, तो ये राइट साइड हो गया उसका। अब वो 90 डिग्री घूम गया, अब बताइए उसका चेहरा किस ओर है? तो उसका चेहरा किस ओर है? हमने देखा ईस्ट की ओर। तो डिग्री वाले सवाल भी आते हैं, वो डिग्री वाले सवालों को हम इस प्रकार से करेंगे। अब जैसे हमने देखा कि 90 डिग्री घूमा है तो यहाँ पे घूमा। अब इसी प्रकार अगर हम इसको बीच में से यूं काटें, अगर वह सिर्फ 45 डिग्री घूमता है ऐसे, तो मान लीजिए 90 डिग्री नहीं घूमा, 90 डिग्री की जगह अगर बोला कि हाँ 45 डिग्री घूमा है, तो 45 डिग्री कैसे घूमा है? ऐसे घूमा। अब वह किस तरफ मुंह किए हुए? तो हमने देखा था ये पूरा रीजन कौन सा है? ये पूरा रीजन है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो उस व्यक्ति का मुंह किस ओर है? नॉर्थ ईस्ट की ओर है।
कुछ लोगों को ये दिक्कत आती है कि दायां किसको बोलते हैं बायां किसको बोलते हैं, तो मैं उनको बता दूं, दायां बोलते हैं हम राइट को और बायां बोलते हैं हम लेफ्ट को। अब जब हम इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे जब हम डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो हर क्वेश्चन हमारे इस कॉन्सेप्ट से बनेगा। आइए हम देखते हैं हमने अभी क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि डायरेक्शन के लिए 4 साइड होती हैं जिन्हें हम कैसे याद रखते हैं, वेस्ट से, WE, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये वेस्ट की स्पेलिंग, ये ईस्ट की स्पेलिंग हो गई। ऊपर आता है हमारा नॉर्थ, नीचे आता है हमारा साउथ। इस पूरे रीजन को हम नाम देंगे कौन सा, इस कंबाइंड रीजन का जो नाम होगा जैसे कि नॉर्थ ईस्ट। और इस वाले रीजन को हम नाम देंगे कौन सा, नॉर्थ वेस्ट। इस वाले रीजन को हम नाम देंगे कौन सा, साउथ वेस्ट। और इस वाले रीजन को हम नाम देंगे कौन सा, साउथ ईस्ट। नॉर्थ से अगर हम 90 डिग्री राइट मुड़े तो हम ईस्ट पे आ जाएंगे, नॉर्थ से हम अगर 90 डिग्री लेफ्ट की ओर मुड़े तो हम वेस्ट की ओर आ जाएंगे। ऐसे ही अगर किसी भी दिशा में हम मुड़ेंगे या 90 डिग्री का जब मूवमेंट करेंगे तो उसकी अल्टरनेट दिशा में हम पहुंच जाएंगे। तो ये हुए हमारे कॉन्सेप्ट जो हमें आज याद रखने हैं। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं इन कॉन्सेप्ट बेस पे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो कहता है मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर चला, यानी मोहन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं, ये हमारा एक पॉइंट हुआ। अब इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए हम खड़े हैं, अब उसने क्या बोला, मोहन कहाँ गया, 20 मीटर पश्चिम की ओर, यानी 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। यानी पश्चिम किस ओर है हमारा, इस ओर है। हमने मैप बनाया था हमारा, हमें याद है, नॉर्थ ईस्ट ऐसे ही तो बनाया था। ये पॉइंट है तो वो कहाँ पे चला अपना, 20 मीटर चला, 20 मीटर चला वेस्ट की ओर। अब हमारा मुंह किस ओर है, इस ओर हमारा मुंह है, ये हमारा फेस है। ये जो एरो है वो हमारे फेस को इंडिकेट करता है। फेस के हमारे राइट साइड में होगा तो ये राइट हैंड साइड बोलेंगे तो इस तरफ मुड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे तो इस तरफ मुड़ेंगे। अब देखिए आगे बोलता है उसके दाएं मुड़कर वह 30 मीटर और चला, 30 मीटर नहीं 30, हाँ 30 मीटर और चला है। और इंग्लिश में देखो तो देन आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट उसने क्या किया, देन टर्न्स टू 30 मीटर टुवर्ड्स राइट, यानी वो इस तरफ था उसका मुंह, इस तरफ उसका फेस था। अब उसने फेस, यहाँ पे फेस है तो उसने ऐसे फेस कर लिया, राइट बोला ना तो राइट ऐसे 90 डिग्री यूँ मुड़ गया। और फिर वो कितना चला है, 30 मीटर। अब वो 30 मीटर चला, ये हो गया उसका 30 मीटर। अब बोलते हैं फिर से दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब यहाँ से उसका राइट कौन सा है, ये तो बोल रहा है अगेन टर्निंग टुवर्ड्स राइट ही वेंट 20 मीटर फर्दर। तो यहाँ से राइट वो मुड़ा तो 20 मीटर वो और मुड़ गया। यानी कि मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा, दाएं कैसे हो गया, यहाँ पे जाने के बाद उसका दायां ये हो गया। अब ये 30 और चल गया और यहाँ पे पहुँचने के बाद वो दाएं फिर मुड़ गया तो वह 20 मीटर और चला है। अब वह पूछते हैं कि वह जहाँ से चला, नहीं, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो अब उसका मुंह किस ओर है। तो हमने देखा था जिस ओर हमारा पॉइंट जा रहा है उस ओर उसका मुंह होगा। अब पॉइंट उसका किस ओर जा रहा है, ये जो एरो है उसका किस ओर जा रहा है, ये एरो अगर हम सामने ले जाएं तो ये कहाँ पे गया, ये एरो यहाँ तक आ रहा है, यानी कि ये एरो जा रहा है हमारा ईस्ट की ओर। यानी उसका जो चेहरा है, अभी वो किस दिशा में उसका चेहरा किए हुए है, तो वो अपना चेहरा किए हुए है ईस्ट की ओर, यानी पूर्व की ओर। यानी मोहन पहले 20 मीटर चला वेस्ट में, फिर उसने फिर उसने राइट साइड टर्न लिया, यानी दाएं टर्न लिया, फिर वो 30 मीटर चला, फिर दाएं यानी कि राइट वो फिर मुड़ा, फिर वो 20 मीटर चला। तो इस हिसाब से वो पहले 20 इधर चला, फिर 20 इधर चला, फिर वो 20 इधर चला। तो अब वे पूछ रहे हैं कि वो किस तरफ मुँह किए हुए हैं। तो आदमी जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ मुँह करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये भाई साहब जो हमारे हैं वो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं,
तो इनका मुंह किस ओर है, ईस्ट की ओर। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन घर से 10 किलोमीटर दक्षिण यानी साउथ की ओर चला। अब हम यहाँ पे अपना पॉइंट बना लेंगे पहले की तरह, तो हम लिख लेंगे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। उसने क्या बोला, 10 किलोमीटर साउथ की ओर चला। मान लिया भाई 10 किलोमीटर साउथ की ओर चला। अब उसका मुंह कहाँ है, इसका मुंह यहाँ है, इसका राइट साइड ये हुआ, लेफ्ट साइड ये हुआ। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं यानी राइट। फिर वह जॉन घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर यानी साउथ की ओर चला। फिर वह दाएं यानी कि उसका दाएं, अपना दाएं नहीं, उसका दाएं। अब इसका फेस किस तरफ है, इस तरफ है। अब जिस व्यक्ति का फेस इस तरफ होगा उसका दाहिना इस तरफ होगा। जिस व्यक्ति का फेस, अगर साउथ की तरफ हम मुंह किए हुए हैं तो हमारा फेस, जैसे हमारा ये फेस है, मान लीजिए हमारा ये फेस है, तो हमारा राइट साइड कौन सा होगा, ये वाला। तो हमारा राइट साइड कौन सा होगा, ये वाला। यानी कि जब भी राइट की बात करें तो हमें क्लॉकवाइज घूमना है, राइट की बात करें तो हमें क्लॉकवाइज जाना है। यानी कि जब राइट बोले कि राइट साइड या दाएं ओर मुड़े तो हमें कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज मूव करना है। क्लॉक कैसे मूव करती है वो हमें पता है, घड़ी की सुइयाँ कैसे मूव करती हैं। और अगर बाएं बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि उल्टी साइड, मतलब घड़ी जैसे चलती है उसका अगर हम उल्टा चलें तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो यानी अगर दायां बोले तो वहाँ से वो चलेगा क्लॉकवाइज, और बायां बोले तो वो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या बोला उसने, फिर वह वहाँ से फिर वह वहाँ से राइट मुड़ा। यानी कि यहाँ से क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा, मुड़ा, मुड़कर वह 5 किलोमीटर और चला। अब यहाँ पे अगर वो मुड़ेगा तो 90 डिग्री पूरा ही मुड़ेगा, कोई व्यक्ति आधा तो मुड़ता नहीं है। अब वो पूरा मुड़ा, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं कि आधा मुड़ा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो पूरा का पूरा 90 डिग्री मुड़ा है। अब वह राइट रोड मुड़ा तो यहाँ पे आके उसने 5 किलोमीटर और चला। फिर वो लोग बोलते हैं कि वह लेफ्ट की ओर मुड़ा। अब वह लेफ्ट की ओर मुड़ा तो कहाँ पे मुड़ा, राइट की ओर गया। फिर बोलते हैं कि दाएं ओर मुड़ गया, यानी कि वो फिर से राइट मुड़ा है। अब लेफ्ट नहीं, राइट था वो, फिर से राइट की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब इसका राइट कहाँ होगा, इसका क्लॉकवाइज। अगर हम फिर से घुमाएं तो अभी इसका चेहरा ये है, क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा चेहरा। तो यहाँ से ये राइट फिर चला गया, कितना चला गया, 10 किलोमीटर। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि अब वह अपने घर से कितनी दूर है। याद रखिए जब हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो हम फाइनल पॉइंट जो कि ये है और इनिशियल पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो ये गैप है, जो हमारा ये वाला गैप डिस्टेंस है, ये वाला, इसको हम मेजर करेंगे, ना कि ये मेजर करेंगे वह कितना दूर है। तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे वो 10 चल गया, 5 चल गया, फिर 10 चल गया तो 25 किलोमीटर दूर है। नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ इन फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, यानी वहाँ जहाँ से उसने चलना किया और जहाँ पे वह रुका, उन दोनों पॉइंट के बीच में कितना अंतर है। तो हम देखते हैं ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये साइड और ये साइड भी क्या होगी, पैरेलल होगी, है ना। तो ये इक्वल भी होगी, क्योंकि हमको साफ जाहिर दिखाई दे रहा है कि पहले 10 इधर गया है, 5 इधर गया है, फिर 10 इधर गया है, तो बाहर से आते 5 इधर जाएगा। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। अब हम इसको एक और बार समझ लेते हैं। जॉन अपने घर से दक्षिण की ओर मुड़ा, फिर वहाँ से राइट गया, यानी क्लॉकवाइज अपन मूव करेंगे। ये 10 है, ये 5 है। फिर वह राइट यानी क्लॉकवाइज मुड़ा, और वो कितना मुड़ा, 10 फिर चला। यानी कि वो 10 पहले नीचे आया, 10 फिर ऊपर चला गया, और फिर 10 पहले नीचे आया, फिर 5 इधर गया, 10 ऊपर चला गया। यानी कि इसके सीध में अगर उसे जाना है तो यहाँ पे जाने के लिए उसे 5 किलोमीटर और डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, तो वापस नहीं पहुँच जाएगा। यानी कि इस और जगह और इस जगह के बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। अब देखते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन को, जो कि इससे थोड़ा सा और अलग है, इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट और जुड़ेगा। तो ये है आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कहता है कि एक आदमी 30 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चला। तो ये अगर हम हैं तो हम नॉर्थ में गए 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर हम नॉर्थ में गए हैं। अब फिर उसने बोला वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं कौन सा होगा,
बाएं यानी लेफ्ट, लेफ्ट हमने देखा था बायां, और या फिर लेफ्ट बोले तो हमें कैसे मूव करना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाना है। तो हम ऐसे खड़े हैं तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो एंटी क्लॉक कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी कि हमें 90 डिग्री ऐसे घूमना है। जब हम 90 डिग्री यहाँ से अगर ऐसे घूमेंगे तो हमारा चेहरा इस तरफ हो जाएगा। अब उसने बोला कि 40 लेफ्ट में मुड़ के 40 किलोमीटर चला, तो यानी कि ऐसे जाके वो 40 किलोमीटर चलेगा, है ना। और पी पॉइंट पे पहुंच गया, यानी उनको इन्होंने ये पॉइंट का नाम दे दिया पी। यहाँ पे वह पहुंच गया है। अब उन्होंने पूछा है कि अब बताएं जहाँ से वह चला और पी के बीच में कितनी दूरी है। तो दूरी को हम कैसे नापेंगे, अभी हमने जाना था इनिशियल पॉइंट, यानी जहाँ से चलना शुरू किया था और जहाँ पे हम पहुँचे थे उनके बीच का जगह का हमें अंतर निकालना है, कितना है उन दोनों जगह में, कितना अंतर है। तो हम देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री मूव किया था, है ना। जैसे कि उसमें हमें पता है कि कोई व्यक्ति अगर मूव कर रहा है तो पूरा मूव कर रहा है, जब तक वो बताएंगे नहीं तो अब तक हम इतना ही मानेंगे कि वह 90 डिग्री पूरा घूमा है। तो ये 90 डिग्री बना। तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया हमारा, राइट हैंड ट्राइंगल। राइट हैंड ट्राइंगल में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, राइट हैंड ट्राइंगल की थ्योरम होती है ना, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, पढ़ी थी ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर किसी को भी मान लेते हैं, किसी को भी बेस मान लेते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 1600 प्लस 900 एच स्क्वायर। एच की पावर लेंगे तो हम ये हो जाएगा हमारा रूट में 2500, एच बराबर हो जाएगा हमारा 50। तो यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना निकला है, 50। और बस ऐसे ही हमें इसको निकालना है, क्योंकि हमें ये नहीं देखना कि वो कितना चला, उसने पूछा है दूरी कितनी। अगर वो पूछता कि कितना चल रहा है, मतलब यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में उसने कितनी दूरी तय की है, तो हम इस कैलकुलेशन को नापते। लेकिन उन्होंने पूछा है उनके बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी के लिए हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को के बीच में एक पतली सीधी लाइन खींचनी है और इसे हम मेज़र करना है। तो ये लाइन या तो हमें स्क्वायर के फॉर्म में मिलती है, या हमें रेक्टेंगल के फॉर्म में मिलेगी, या फिर मोस्टली हमें ट्राइंगल के फॉर्म में मिलेगी। जब भी हमें ये ट्राइंगल के फॉर्म में मिलेगी तब हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा और हमें यही कॉन्सेप्ट से आंसर निकालना पड़ेगा। अब हम चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इससे फिर से अलग है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सुमन प्रातः उठकर अपने घर से निकलता है, यानी वह सुबह उठा और अपने घर से निकला। कुछ दूर चलने के बाद वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ जाता है। यानी जब हमें नहीं पता कि वो किस ओर चल रहा है, साइड का नाम नहीं दिया, तो हम ये मान के चलेंगे कि वह नॉर्थ की ओर जा रहा था, ठीक है। तो हमने मान लिया ये नॉर्थ की ओर जा रहा है ना, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ने देखा वह नॉर्थ की ओर जा रहा है। अब उसने क्या बोला कि वह दाहिनी ओर मुड़ा और गया थोड़ी देर बाद, है ना। उसने बोला फिर से दाहिनी ओर मुड़ा, यानी यहाँ से दाहिनी ओर कहाँ से मुड़ेगा, उसका क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो घड़ी के अनुसार घूमेगा, तो यहाँ पे। अब बोल रहा है कि अगर अब वह दक्षिण दिशा में चल रहा है, यानी कि साउथ में चल रहा है, जो कि एक्चुअली में चल ही रहा है, बाई चांस हमसे ऐसा ग्राफ बन गया कि वह साउथ को ही दर्शा रहा है। अगर ये दिशा उसने साउथ बोल दी है तो ये दिशा नॉर्थ हो जाएगी, ये दिशा साउथ हो जाएगी, ये ईस्ट हो जाएगी, नहीं ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। तो उसे बोला अगर वह दक्षिण दिशा में चल रहा है अभी, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यानी वो यहाँ था, उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो भाई उसने तो नॉर्थ की तरफ चलना प्रारंभ किया था। हमने अभी देखा कि नॉर्थ की ओर ही तो चलना प्रारंभ किया, अभी वह साउथ की ओर मुंह किए हुए हैं, उसने नॉर्थ की ओर चलना प्रारंभ किया है। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि इन्होंने टाइम मेंशन किया है सुबह का। हालांकि इन्होंने सुबह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन अगर वो बोले कि अभी उस व्यक्ति का जो मुंह है, अगर मान लीजिए ये इसके अलावा ये दूसरा क्वेश्चन होता कि इस व्यक्ति का भी साउथ की ओर मुंह है, तो इसकी परछाई
कहाँ गिरेगी, इसकी परछाई कहाँ गिरेगी, तो हमारा सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम पे सूरज कहाँ रहेगा, ईस्ट की ओर, तो इसकी परछाई कहाँ गिरेगी, इस व्यक्ति का चेहरा यहाँ पे है तो इस व्यक्ति के राइट साइड गिरेगी, गिरेगी ना, तो इस व्यक्ति के राइट साइड इसकी परछाई गिरेगी। और यहीं अगर वो शाम का वक्त बोलते तो शाम के वक्त क्या होता, सूरज यहाँ पे आ जाता। और अगर व्यक्ति ऐसे खड़ा है यानी कि नॉर्थ साउथ की ओर मुंह किए खड़ा है तो उसकी परछाई किस ओर उड़ेगी, इस ओर गिरेगी, तो यानी कि उसके लेफ्ट साइड उसकी परछाई गिरेगी। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, एक व्यक्ति का मुंह किस ओर है, दक्षिण की ओर है। तो हम छोटा सा ग्राफ बना लेंगे, ये हो गया हमारा छोटा सा ग्राफ, बहुत ही छोटा है, या नॉर्थ, वेस्ट, ये ईस्ट और ये साउथ जो हमने पढ़ा था। उसने बोला दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं, तो हम देख लेते हैं दक्षिण की ओर मुंह किए हुए, हाँ भाई ठीक है। अब मैं यहाँ से 35 डिग्री मुड़ा, किस ओर मुड़ा, 2 बार मुड़ा है, 135 डिग्री मुड़ा है, कितनी बार मुड़ा है, 2 बार मुड़ा है। कहाँ मुड़ा है, राइट की ओर मुड़ा है, यानी कि यहाँ से पहले वह 35 डिग्री मुड़ा, यानी उसका मुंह अभी इस तरफ था, तो 35 कितना होगा, सॉरी 135 कितना होगा, 90 प्लस 45, यानी कि 90 मुड़ेगा तो इस तरफ मुंह हो जाएगा, 45 मुड़ेगा तो ये हो जाएगा उसका चेहरा, है ना, इन दोनों के बीच में। तो ये कौन सी साइड हो गई इसकी, इन दोनों साइड के बीच में आ गया ये, है ना। इसका चेहरा अभी इस ओर था तो 135 मुड़ा, ठीक है, राइट ओर। उसने बोला फिर 135 मुड़ा, यानी कि यहाँ का 45 डिग्री और ये तो यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ पे 90 डिग्री फिर आ जाएगा, तो इसका चेहरा यहाँ पे हो गया। यानी कि वह टोटल कितना मुड़ा है, इस तरफ उसका मुंह था, पहले 135 मुड़ा राइट की ओर, ये मुड़ा, फिर 135 डिग्री मुड़ा राइट की ओर, यानी वो टोटल कितना मुड़ गया अपना, 270 डिग्री मुड़ गया राइट की ओर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे है, अभी साउथ की ओर मूव किए, 90 डिग्री ये मूव किया, 90 डिग्री ये मूव कर गया, 90 डिग्री ये मूव कर गया, तो अब वो कहाँ पे आ गया मूव किए हुए, इस ओर आ गया। तो हम अभी ग्राफ बनाया था, उन्होंने बोला कि वह उसका मुंह सबसे पहले कहाँ था, दक्षिण की ओर मुंह था मुड़ने से पहले, तो मुड़ने से पहले दक्षिण की ओर मुंह का था, तो अभी कहाँ पे हो जाएगा, ये साइड हो जाएगी नॉर्थ, ये हो जाएगी वेस्ट, ये हो जाएगी ईस्ट। तो यानी कि पहले वो व्यक्ति साउथ साइड में था, अब वह व्यक्ति आ गया है ईस्ट में, यानी पहले वो दक्षिण ओर था, अब उसका चेहरा हो गया है ईस्ट की ओर। तो क्वेश्चन पूछा है दोनों बार घूमने के बाद उसका चेहरा किस ओर किए हैं, तो वह अपना चेहरा किस ओर किए है, ईस्ट यानी पूर्व की ओर। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारे चैप्टर का हमारा आखिरी टाइप है जो इस चैप्टर में हमसे पूछा जाता है। इसमें क्या है, हमें एक घड़ी की फॉर्म दी जाती है, एक घड़ी बना लेते हैं हम, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक घड़ी में कितना समय हो रहा है, 4:30 हो रहा है, तो मोटा मोटा मान लेते हैं, ये 3 हो गया, ये 12 हो गए, ये 6 हो गए, ये 9 हो गए, तो 4:30 कहाँ बजेंगे, ये मिनट वाला तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पे, और ये कहीं पे हमारा 4 हो गया, 4 और 5 के बीच में ये यहाँ पे आ गया हमारा आवर वाला हैंड, ये मिनट वाला हैंड है, ठीक है। तो इससे बोल रहा है, अब आगे बढ़ते, 4:30 का टाइम हमने बना लिया, है ना। तो अब देखते हैं, यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है, यानी ये साइड उसने कौन सी बता दी है, पूरब, यानी कि ईस्ट, ये ईस्ट है, तो जाहिर सी बात है ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी हमारी, यहीं से हमें पता चल जाएगी, ये ईस्ट बता दिया तो ये वेस्ट हो जाएगी। ईस्ट और वेस्ट के ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, इसके नीचे होता है साउथ। अब इन्होंने पूछा है कि घंटे की सुई किस दिशा में है, तो हमने अभी पढ़ा था कि ये जो नॉर्थ है यानी उत्तर है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में यानी कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जितना भी रीजन आएगा, ये जो रीजन है यहाँ पे हमारा आर वाला एंड है, ये आर वाला जो एंड है हमारा हैंड है, आर वाला हैंड है, वो किस रीजन में पड़ रहा है हमारे, वो हमारे पड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यानी कि उत्तर पूर्व वाले रीजन में। तो कॉन्सेप्ट हमारे काफ़ी सरल है, बस हमें एक डायग्राम बनाना है, बस ये याद रखना है, नॉर्थ साउथ वेस्ट
ईस्ट, यहाँ से यहाँ तक की डिग्री 90, यहाँ से यहाँ तक की डिग्री 90, 45 आ गया तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। और राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे, राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो, है ना, यानी कि दाहिने ओर, कौन से, दाहिने ओर मूव किया तो हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे क्लॉकवाइज, और वैसे ही मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी हमारे लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, यानी कि हमारे बाएं ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे, ये जस्ट 3 कॉन्सेप्ट हमें याद रखने और हमें सब क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सब क्वेश्चन याद होने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें सवाल रटा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अब तुम कोई सा भी सवाल इन पे कर सकते हो। थैंक यू।